नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एक नया टॉपिक और एक बहुत ही फैंटेस्टिक चर्चा लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगले 10 से 12 मिनट तक अगर आप कोई विद्यार्थी हैं या आप अभिभावक हैं या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग है, आप गृहिणी है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, किसी भी तरह से आप इस समाज का हिस्सा है, तो ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि शायद ही इससे पहले आपने कोई ऐसा सेशन देखा होगा। और मैं दोस्तों आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं वो मैं करने जा रहा हूं आध्यात्मिक आत्म मुग्धता की, जो आप मेरे पीछे टॉपिक देख पा रहे हैं। परंतु इससे पहले मैं बता दूं, आज मेरे चश्मा नहीं लगी हुई है, तो कहीं आप लोग सोचो आज मास्टर जी बिना चश्मा आए हैं, तो हम घर भूल आए हैं। हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विद्यार्थी जीवन के लिए घातक आध्यात्मिक आत्म मुग्धता, ये टॉपिक आज हमने चर्चा के लिए क्यों चुना। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर मैं देखूं एक गांव देहात मोहल्ले में, शहर में, या मैं कहूं किसी बड़ी सिटी में, जहां देखो चारों तरफ क्या है, आजकल लोगों की भाग दौड़ भरा जीवन है और साथ में लाइफ का पर्पज है कि यार सरकारी नौकरी लगना है, जॉब स्टेबल करना है, जीवन को स्टेब्लिश करना है। और जब ये लोग इस रास्ते पर जा रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग ही कामयाब हों। अगर मैं कहूं आप एक विद्यार्थी हैं, आप पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और 4 साल से तैयारी करने के दौरान अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है, तो कहीं एक जगह ऐसा कर्व आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर आपको लगता है कि यार क्या कमी रह गई है मेरी तैयारी में, क्या ऐसा हो गया है। तभी आपके सामने एक ऐसा वीडियो प्रकट होता है या आपका कोई एक दोस्त प्रकट होता है और जो ये आपको एहसास करवाने में कामयाब हो जाता है कि आप आध्यात्मिक नहीं हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। अब साहब ये आध्यात्मिक क्या है? अगर एक बात सोचें, मैं आगे चल के इसके मीनिंग भी बताऊंगा, आप आध्यात्मिक नहीं हो, अब आप क्या करोगे? बोलोगे बिल्कुल मेरा तो जीवन जो है वो मीनिंगलेस हो गया है, इसमें कोई मतलब नहीं बचा है, होपलेसनेस आ जाती है, अब तो सब कुछ खत्म हो रहा है, होपलेस हो जाता आदमी। अब क्या करता है? वो इन बाबाओं के पास पहुंचता है। और आजकल के बाबा जो है ना दोस्तों, वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि बड़े बड़े संस्थानों से पास आउट होते हैं। उन्होंने खूब सारी किताबें लिख रखी है, सीडियां उनकी बाजार में आती है, यूट्यूब पर बहुत धड़ल्लेदार वो खूब सारी बातें बताते हैं। और जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, माइक हाथ में दिया जाता है, वो अपना क्वेश्चन पूछता है। और जैसे ही वो क्वेश्चन पूछता है या आप पूछते हैं क्वेश्चन अपने जीवन को लेकर कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आप कहते हैं कि मेरे घर में शांति नहीं है, फलां ढिमका टाइप के बहुत सारे दुख दर्द, जहां जीवन है वहां पे दुख है, जहां जीवन है वहां पे दर्द है, पीड़ा है, खुशी है, ठिठोली है, हंसी है, टारगेट है, सब चीजें आएगी। जीवन है तो सब चीजें हैं, बाकी नहीं है। परंतु आप लोग क्या होते हैं, लंबे टाइम से एक पीड़ा से ग्रसित होते हैं, या आपका टारगेट जो आपने डिसाइड किया था वो आपको हासिल नहीं हो पाता है, और किसी वजह से आपकी स्ट्रेटजी में कमी आ सकती है, आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, आप डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, या आपको किसी डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए, ये फ्लैट डिम के टाइप की खूब सारी बातें हो सकती है। परंतु आप चले गए उस बाबा के पास। बाबा एकदम तगड़े वाला पहुंचा हुआ खेला खिलाड़ी आदमी है। और आज सुबह बाबा ने, अगर मैं कहूं, भगवत गीता का जो अध्याय 11 है या 12 है, उसका श्लोक नंबर फलानिया पढ़ा। और आपने जाके कहा कि सब बात यह है कि मेरे जीवन में मैं 4 साल से लगा हुआ हूं और मुझे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आप जिस बाबा के पास जाते हैं, आप जिस नौकरी का सपना देख रहे हैं, उससे कई गुना तगड़ी नौकरी वो हासिल करके छोड़ चुका है। आप जिस संस्थान में पढ़ना चाहते हैं, वो उससे कई गुना तगड़े संस्थान में, इस देश के सबसे बड़े संस्थान में वो पढ़ के आ चुके हैं। ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं और वो कहेगा कि अध्याय नंबर इतना और उसका श्लोक नंबर इतना। मैं सिर्फ इस हिंदुज्म की बात नहीं कर रहा, ये तो भगवत गीता का श्लोक हुआ। अगर आप कहीं ऐसे किसी और भी धर्म में जाओगे, चाहे वो सिख के अगर हम कहें पर्पज के साथ, या वो ऐसे ऐसे वो किसी और तरह का भी रेफरेंस दे देगा, वो कुरान का दे देगा, वो गुरबाणी का दे देगा, वो जो सुबह पढ़ के आएगा वही देगा। असली बात यह है, वो बाइबल का दे देगा। अब जिसने आज सुबह उसने पढ़ा है, वो जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पुट किया, तो वो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर उसको धीरे 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 मोड़ के उस श्लोक पे लेके आता है, जो श्लोक वो याद करके आया कि पेज नंबर इतना, अध्याय नंबर इतना, श्लोक नंबर इतना, आयात नंबर इतनी, ये वो फलां ढिमका। और आप चमत्कार बोले कि साहब बाबा वो बड़ा तगड़ा नॉलेज है, बाबा तो सब कुछ याद रखता है। अरे बाबा को सब कुछ याद रहता है, ये अलग बात है, बाबा सुबह वही पढ़ के आया। बाबा ने आते ही आपके दिमाग में सेट कर दी। अब उसके बाद जब वो अपना ज्ञान फेंक रहा होता है, तब तक वो आपको ये रियलाइज करवा देता है इस बात के लिए कि देख, तू बहुत ही घटिया और बहुत ही तुच्छ इंसान है, जिस रास्ते पे तू लगा हुआ है उस रास्ते पे कुछ नहीं हासिल होने वाला।
अब मैं दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, जिस रास्ते पे आप लगे हुए हैं बाबा वहां से होके आया है, तो आपको लगता है यार मीनिंगलेस धक्के से हो जाती है लाइफ। आपको लगता है इस आदमी ने ये सब कुछ हासिल करके छोड़ दिया, तो हम तो एक पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तो रीट की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तो DSSS की कर रहे हैं, हम CUET की कर रहे हैं, CTET की कर रहे हैं, फलान ढिमका टाइप छोटी छोटी नौकरियों की आप सोचते हैं। आप तो यही सोचोगे, बोले मैं तो इस छोटी छोटी नौकरियों को प्राप्त करने के बाद सुख जीवन में हासिल करने की सोच रहा हूं। बाबा ने तो हाई लेवल की नौकरी ठोकी है, बाबा ने हाई लेवल के इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, और जैसे ही आप ये देखते हैं और आपके होश उड़ जाते हैं, आप उसके बाद अंदर से 90% खत्म हो जाते हैं, 90% आपका जीवन में मीनिंग नहीं बचता, क्योंकि एक बार आप बाबा के धक्के चढ़ गए। अब ये उसने बाबा ने डेफिनेशन बता दी जीवन किस तरफ जाना चाहिए। वो कहता है हमारे पास आओ, हम सुख देते हैं, और आप जिन कमरों में बैठ के टेबल पे ठीक ढंग से मेहनत करनी चाहिए, किताबों में फंसे रहना चाहिए, आप वहां पर फंसे नहीं रहते हैं, आप उन किताबों के साथ मत्था नहीं मारते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप ये स्पिरिचुअल मत बनो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आध्यात्मिक मत बनो, हम धीरे धीरे डेफिनेशन पे भी आएंगे। पर आप अगर अभी तक मेरा ये सेशन ठीक अच्छा लग रहा है और आपको ये पसंद आते हैं मेरे ऐसे सेशन जो आगे भी ठीक ढंग से लेके आएंगे, तो इधर लाल वाला बटन है वो दबाओ और अपने दोस्तों को शेयर करो। अभी आप करोगे उन दोस्तों को शेयर। अब सुनो बात क्या है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। मैंने जो शब्द लिखा है ना, मैंने लिखा है आध्यात्मिक, हम वापिस इसी स्लाइड पे ही बांच लेते हैं। हमने ये शब्द लिखा है दोस्तों, क्या हमने सबसे पहले लिखा है आध्यात्मिक आत्ममुग्धता। इस शब्द का मतलब क्या है, इसके ऊपर पिछले दिनों आपने खूब सारे तरह के लेक्चर सुने होंगे बाजार में। आत्ममुग्धता में क्या होता है कि नार्सिसिज्म एक ऐसा ही टॉपिक है जिस पर खूब सारे वीडियोस पड़े। इसमें ये होता है कि जिस इंसान के ये रोग लग जाता है उससे ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में उसके अलावा महान कोई नहीं है। दूसरा कि फिर वो क्या करता है कि दूसरे की अटेंशन पाने के लिए वो खाली बातें खूब करता है, खूब सारी खाली बातें करता है, और फिर उससे दुनियादारी दूर और होने लग जाती है। अब मैं इसके साथ एक शब्द और जोड़ रहा हूं, आध्यात्मिक आत्ममुग्धता। इसमें क्या होता है कि आप लोग, ठीक है, आप अपने रूम में बैठे हो, आप अपने तैयारी कर रहे हो, या आपके माता पिता हैं आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसे ही आप दूसरे घर में जाते हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपको ये बताया जाता है कि यार आप पढ़ाई तो कर रहे हो परंतु बरकत नहीं है इस पढ़ाई में। आपने फलानी बाबा को माना कि नहीं माना, फलानी बाबा ने इस बारे में ये बात कही थी, ये तुम्हारे जीवन के उन कर्मों का फल है, भुगतना पड़ेगा, ये सारी चीजें करेंगे। और ये आपको कुछ एक देर में ऐसा रियलाइज करवा देंगे कि अगर आप बाबा को इसको नहीं मानते हो, आप इस बाबा को नहीं मानते हो, तो भाई साहब आप आध्यात्मिक नहीं हो। अरे आध्यात्मिक का मतलब सिंपल सी बात है, आत्मा का अध्ययन, और आत्मा आपके अंदर है तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक तो हैं। चाहे आप नेगेटिव वे में इसका अध्ययन कर रहे हो या पॉजिटिव वे में कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। परंतु आज अगर आप 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच में है, 30 तो थोड़ा सा मैं कह दूं कि 1-2 साल ज्यादा हो ही गए, परंतु 20 वर्ष के बाद के और सरकारी नौकरी की तैयारी के लगे हुए हैं, तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, इनके चक्कर में मत फंसो। ये लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे लाखों करोड़ों फॉलोअर लिए बैठे हैं, इनका ये धंधा है, बिजनेस है। आप स्टूडेंट है, मारे जाओगे, इनके चक्करों में फंसोगे। आप लोग इनका स्टेटस लगा लगा के, क्योंकि ऐसी बातें करते हैं ये लोग, बोले कि साहब अगर जीवन में कभी दुख आए और आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको ऐसे ख्याल आते हैं, तब ये कोई ऐसा डायलॉग फेंकते जो आपके साथ कोरिलेट कर रहा होता है, आप उतना सूट्स काटते हैं और चिपका देते हैं। आप क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें आप अपने मोबाइल में संभाल के भी रखते हैं। मैं इन लोगों को बेवकूफ भी कहता हूं, ऐसी चीजें संभाल के रखते हैं कि जीवन में जब कोई ऐसा दुख भरा मोड़ आएगा तब हम ये स्टेटस लगा देंगे साहब, वो लोगों को दिखाने के लिए। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम, मैं ये कहता हूं कि आप विद्यार्थी हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी करो, हार्डवर्क करो, किताबों में मत्था मारो साहब। अब धीरे धीरे सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है, और मैं अगले ही कुछ एक दो दिन में एक मैं टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूं, थ्योरी ऑफ जनरेशन, यानी पीढ़ियों का एक सिद्धांत दिया गया था। उस पे क्या है कि अभी जो जनरेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग एक जनरेशन जेड कहते हैं, जिसको जेन जी भी कहते हैं, इन लोगों से अपना घर नहीं बनाया जाना। और ये जो जेन जी होते हैं, जेन जी हकीकत में जिनका 1996 के बाद जन्म हुआ है वो जेन जी कहलाते हैं। और आप इस क्राइटेरिया में जी रहे हो तो आप पक्का जेन जी हैं। आपसे अपना घर नहीं खरीदा जाएगा, आपसे अपनी गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, और आप मीनिंगलेस जीवन को ही आप जीते चले जाओगे। तो अभी जो मौका है सही मायने में वो आप लोगों को कुछ इस तरह से ही
आगे रन करना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है कि आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, मेरी रणनीति कैसी चल रही है, मैं अपने पाठ्यक्रम को पूरा ठीक ढंग से पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं। अगर मेरे पाठ्यक्रम में ये चीजों में कमी रह गई है तो फिर मुझे इसमें इंप्रूव करना चाहिए, मुझे इतने सारे टेस्ट सीरीज देने चाहिए। हो सकता है आप ऐसे परिवार से संबंध रखते हो जहां पर क्या होता है, परंपरागत तौर से आपकी मम्मी या पापा, आपके दादाजी दादीजी खूब सारी तरह की चीजें बताते होंगे, तो बेटा उनको थोड़ा थोड़ा करते रहो। मैं आपके, अगर मैं कहूं कि अगर हम देखें कि आप भी एक इंसान होने के नाते किसी न किसी परंपरा से आपको कुछ चीज़ें प्राप्त हुई होगी, एक ईश्वर का, एक मंदिर का, मस्जिद का, गिरजाघर का जाना, वहाँ पे प्रार्थना करनी, प्रेयर करना, बहुत सारी चीज़ें आपने बचपन से सीखी है। मैं उनको आहत नहीं कर रहा, मैं आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ अभी वक्त पढ़ने का है। जैसे ही पढ़ाई करोगे उसके बाद बेटा आपका सिलेक्शन होगा, और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आपने जो तपस्या किताबों में की है उसके बदले में ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, और आपसे ईश्वर बहुत खुश है, क्योंकि जिस तपस्या से आपने, जिस मेहनत से आपने उस पढ़ाई को पूरा किया और उस सिलेक्शन को लेके आए, आप अपने आगे आने वाली पीढ़ियों में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने पूरे गांव में खुशी का माहौल पैदा करोगे। कितने चेहरों पे हंसी आएगी आपकी वजह से, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे दिया। हल्के में मत लेना मेरी बात को, परंतु अगर वही टाइम जो आपको स्टडी में देना चाहिए, वो टाइम अगर आप बाबाओं के पास चले जाओगे और वहां पर जाके आप सेवा करोगे, आप उनकी सीढ़ियां बेचोगे, आप उनके यूट्यूब प्रमोशन करोगे, अरे आप इंटेलिजेंट आदमी हो, आप कुछ ढंग का काम कर लो। आपने कभी मार्क जकरबर्ग जैसे लोगों को देखा है, या कोई भी जो आदमी सरकारी लगा हुआ है, अरे क्या हो गया किसी आदमी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी तो क्या हो गया, कोई कुछ आदमी ने दो चार डायलॉग रट रखे हैं तो क्या हो गया, कि अगर कोई आदमी कुछ नई बात बता रहा है आपको, अरे अभी हमें तैयारी करनी है, तैयारी करेंगे, उसके बाद हमारा जो जीवन स्टार्ट होगा, जैसे ही हमारा सिलेक्शन होगा बिल्कुल बाबा जी के पास आए, बाबा जी आशीर्वाद देना आप, हम ठीक है, हम बिल्कुल बाबा जी हम आपके लिए, हाँ फिर आध्यात्मिक हो जाओ, फिर आप लोगों को आप कहो, परंतु लोगों को ये कहो कि पहले सरकारी नौकरी लग जाए फिर आध्यात्मिक होना। आध्यात्मिकता तो अपने आप चल रही ना आपके साथ, आप मां सरस्वती की पूजा कर रहे हो, आप मां सरस्वती का वंदना कर रहे हो, आप इतनी ज्यादा हार्डवर्क करके जब नौकरी हासिल करोगे, अरे 10 भूखे लोगों के पेट में अन्न डालोगे, परंतु अगर बेरोजगार रहे तो तुम्हारा खुद का पेट भूखा मरेगा और तुम खुद रोते फिरोगे, बीवी मिलेगी नहीं, लड़की मिलेगी नहीं, जीवन में कुंवारे भटकोगे, और फिर बढ़ा के दाढ़ी और खूब सारे लंबी जटाओं के साथ तुम बाजार में कहोगे कि हम उस बाबा से दीक्षा लिए हुए घूम रहे। ये दीक्षा बाद में कहीं काम नहीं आएगी, अभी वक्त है अपने जीवन को ठीक करने का और अपने समाज को ठीक करने का। तो एक बार मैं आपसे, अगर आप विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे यही कहता हूं, आपकी मम्मा अगर कहते हैं कुछ ऐसा कर लेना चाहिए, व्रत कर लेना चाहिए, तो आप अपनी मम्मा की भावनाओं को आहत मत करो। आप उनको कहो मम्मा मुझे थोड़ा सा ही भूख लगता है, मैं तो थोड़ा सा ही खाता हूं, व्रत जैसी तो बात है, जब सिलेक्शन होगा उसके बाद आप कहोगे ना उतने व्रत कर लेंगे। एक बार वो अगर कर रही हैं तो उनको रोको भी मत, उनको उनके हिसाब से जीवन जीने दो। परंतु आप तो जानते हैं ना कि आपको रात को चाय कॉफी की जरूरत पड़ती है पढ़ते वक्त। अरे जिन लोगों को आप देखते हैं वो रात को 4-4 बजे तक पढ़ते थे और फिर उन्होंने वो नौकरी हासिल करी, और किसी एक को अगर वो फेमस मिल गई तो क्या, आप लोग अगर कल को इस दिशा में चल पड़े, आपको कोई नहीं मानने वाला समाज में, आप कोई बहुत बड़े स्टार नहीं बन जाओगे। उनकी लाइफ को और अपनी लाइफ को कंपैरिजन करना बंद करो, उनके यहां है और हमारी यहां है, उनके वाली में मत फंसो। वो लोग बहुत खेले खिलाए आदमी हैं और आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं और आपको इस विद्यार्थी होने के नाते आगे बढ़ना चाहिए, और सिर्फ अपनी सरकारी नौकरी को टारगेट कर लो और फिर आगे बढ़ जाना। और जो ये आपके पास जो आते हैं ना, जो ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं आत्म मुक्ता में आके कि यार तूने वो नहीं पढ़ा, तूने उस बाबा जी की ये बात नहीं सुनी, तुमने ये सुनी, और वो आपको एहसास करवाने की कोशिश करेंगे कि तू कुछ नहीं जानता। उन्हें कहो भाई ठीक है मैं कुछ नहीं जानता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि ज्योग्राफी में क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटी में क्या है, और मुझे लक्ष्मीकांत याद है, ये यूपीएससी का, आरएस का, या ये पटवारी या रीट का या DSSB का सीटेट का सिलेबस है, मैंने इतना कवर कर लिया, तूने करा कि नहीं करा। अगर वो ना टेंशन में आ जाए तो मुझे कह देना, वो घर पे जाके पेज पलटेगा, बोलेगी इसने तो निपटा दिया सिलेबस, एग्जाम सर पे आने वाला है। उसे कहो मैं कुछ नहीं जानता, तू जान, तेरे काम आएगी चीजें। जैसे ही सिलेक्शन होगा उसके बाद जीवन बहुत लंबा है, दर्शन शास्त्र पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, कुरान पढ़ना, आप बाइबल पढ़ना, गुरबाणी पढ़ना, सब ग्रंथ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं।
और फिर जो जो आपको ठीक ढंग से आपका विवेक काम करे उस दिशा में आगे बढ़ना, मेडिटेशन करना। अभी भी मेडिटेशन आधे घंटे, घंटे का, 5 मिनट का आप कुछ भी करते रहो। ऐसी एक्टिविटी सुबह सुबह फिजिकल एक्टिविटी खूब किया करो जिससे आपका मन शांत रहे। और दोस्तों मैं बता दूं लास्ट में, अंत में जाते जाते आपको एक बात, कि ये जो बाबा लोग होते हैं ना, इनका ये पूरा का पूरा जाल सेट किया हुआ है और आप इनको लाखों करोड़ों में जो व्यू देते हैं ना, इनसे ही इनका धंधा जनरेट होता है। मजे की बात ये है। परंतु मैं एक अध्यापक होने के नाते आपको ये कहने आया हूं कि ये आपके जीवन के लिए अभी ठीक नहीं है। वो बाबा अपनी जगह ठीक होगा क्योंकि उन्होंने तो सीखा यही है। अब उन्होंने जीवन में इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं कि अब उनके ज्ञान फूटेगा। परंतु सब वो ज्ञान हर एक इंसान के लिए काम आ जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको अपने माता पिता का पेट पालना है। वो तो कहेंगे क्या फायदा, क्या लेकर आए, क्या जाए, कुछ नहीं है। हम कहते हैं कुछ नहीं लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे, पर जो पीढ़ी आगे आने वाली उनके लिए 2 वक्त का जुगाड़ करना है, माता पिता के लिए पेट भर के खाना तैयार करना है, बहन बड़ी होती जा रही है इसकी शादी ब्याह करना है। आश्रम मूवी देखी है ना, देख लेना, उसमें ठीक ढंग से और पता चल जाएगा। और अगर मैं आपसे फिर लास्ट में गुजारिश कर रहा हूं कि आप अगर विद्यार्थी हैं तो इन सब चीजों से दूर रहना बेटा। फिर भी इन चीजों में अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, पता नहीं क्यों, और आपको ये डर लगने लगे कि पता नहीं मेरा क्या होगा आगे चल के, तो बड़े बड़े राजा आगे बड़े बड़े चले गए, किसी का कुछ नहीं बना और ना किसी का कुछ बना है। जब जन्म होता है और मृत्यु तक का ये दौर जो है जिसे हम जीवन कहते हैं, खेल सारा इसी का है। उसके पार क्या था और इससे पार क्या था, ना किसी ने आज तक जाना है ना जान पाएगा। दर्शन शास्त्र लगा हुआ है आगे और विज्ञान भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ये इनका काम है, इनको कर दो, और हमारा काम पढ़ना है, हम पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा सेशन आपको बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगा है, और अगर आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप एक अभिभावक हैं, तो आप प्लीज इसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे या अलग अलग जगह पे शेयर करो, स्प्रेड करो। और आगे ऐसी वीडियो के लिए आप जरूर कमेंट करना कि कैसी आपको इस तरह के और वीडियोस या कंटेंट पसंद आने वाला, अगला वीडियो किस पर बनाना चाहिए, तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।